नमस्कार। आज बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की। उड़ीसा के पुरी में विराजमान, जिनकी कहानी रहस्य, भक्ति और चमत्कारों से भरी हुई है। ये एक ऐसी कथा है जो हमें ईश्वर के असली स्वरूप के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में आता है वो यही है, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की ये मूर्तियां ऐसी अधूरी क्यों हैं? इनके हाथ पैर क्यों नहीं हैं? इस एक सवाल का जवाब एक बहुत ही गहरी और दिव्य कथा में छिपा है। देखिए, इस रहस्य की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसे समझने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा, द्वापर युग के अंत में। जी हाँ, ये पूरी कहानी शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण से। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संसारिक लीला पूरी की और अपना नश्वर शरीर छोड़ा, तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके शरीर का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनका हृदय वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहा, धधकता हुआ देव, मानो उसमें अब भी जीवन हो। और यही दिव्य हृदय एक पवित्र तत्व में बदल गया। इसी को नाम दिया गया नीलमाधव ब्रह्म। इस पवित्र अवशेष को दुनिया की नजरों से बहुत दूर नीलाचल पर्वत की एक गुप्त गुफा में सुरक्षित रख दिया गया। तो सदियां बीत गईं। अब कहानी में आते हैं मालवा के एक बहुत ही धर्मपरायण राजा इंद्रद्युम्न। ऐसा लगता है मानो किस्मत ने उन्हें ही इस दिव्य रहस्य को दुनिया के सामने लाने के लिए चुना था। एक रात राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया, और स्वप्न में कौन? स्वयं भगवान विष्णु। उन्होंने राजा को एक सीधा आदेश दिया, नीलाचल पर्वत जाओ, उस परम पवित्र नीलमाधव ब्रह्म को खोजो और उसे दुनिया के सामने स्थापित करो। अब ये कोई छोटा मोटा आदेश तो था नहीं। राजा ने तुरंत अपने सबसे काबिल विद्वान विद्यापति को इस मिशन पर भेजा, और ये मिशन वाकई बहुत मुश्किल था। ये एक तरह से भक्ति की परीक्षा थी। विद्यापति ने न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया, पर वो लगे रहे, और अंत में उन्हें नीलमाधव के दिव्य दर्शन हो ही गए। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। जैसे ही वो राजा को ये खबर देने के लिए वापस मुड़े, वो पवित्र गुफा, वो पूरा स्थान ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। सोचिए जरा, राजा इंद्रद्युम्न पर क्या बीती होगी। वो पूरी तरह से निराश हो गए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी भक्ति इतनी मजबूत थी कि उसने कहानी को एक बिल्कुल नए और चमत्कारी मोड़ पर ला दिया। राजा ने कठोर तपस्या और प्रार्थना की, और तब एक आकाशवाणी हुई। एक दिव्य आवाज ने उन्हें आश्वासन दिया कि निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान अब एक नए रूप में प्रकट होंगे, दारू ब्रह्म के रूप में, यानी एक दिव्य लकड़ी। और फिर वो दिन आया। समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ एक विशाल अलौकिक लकड़ी का लट्ठा खुद ब खुद किनारे पर आ लगा। फिर से आकाशवाणी हुई, जिसने निर्देश दिया कि इसी पवित्र लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां तराशी जाएं। तो लकड़ी मिल गई, आदेश भी मिल गया। पर अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से हमारे पहले सवाल का जवाब जुड़ा है। आखिर ये मूर्तियां अधूरी क्यों बनी? मुसीबत ये थी कि कोई भी कारीगर, कोई भी उस दिव्य लकड़ी पर अपनी छेनी हथौड़ी नहीं चला पा रहा था। औजार टूट जाते थे। तब एक बूढ़े बढ़ई के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा वहां आए। उन्होंने कहा, मैं बनाऊंगा ये मूर्तियां। लेकिन उन्होंने एक बहुत सख्त शर्त रखी। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि वो एक बंद कमरे में काम करेंगे, और जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोलेगा। दिन बीतते गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई ठोक-पीट की आवाज नहीं। रानी गुंडीचा को चिंता होने लगी। अपनी जिज्ञासा और चिंता में उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया, और बस जैसी दरवाजा खुला, शर्त टूट गई। अंदर जो बूढ़े बढ़ई थे, वो पलक झपकते ही गायब हो गए। वो भगवान विश्वकर्मा थे जो अंतर्धान हो चुके थे, और पीछे रह गईं 3 मूर्तियां, अधूरी, बिना हाथ बिना पैर। राजा और रानी का दिल टूट गया। उन्हें लगा उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन तभी एक बार फिर आकाशवाणी हुई, जिसने उन्हें समझाया कि ये अधूरापन नहीं है, भगवान का यही स्वरूप अपने आप में पूर्ण है, यही उनका दिव्य स्वरूप है। तो असल में भगवान जगन्नाथ का ये स्वरूप हमें बहुत गहरा संदेश देता है। पहला, कि ईश्वर बाहरी रूप रंग या पूर्णता में नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और भावना में बसते हैं। दूसरा, कि वो किसी भी जाति या धर्म के भेदभाव से परे हैं, सबके हैं। इसीलिए तो उन्हें पतित पावन कहते हैं, यानी गिरे हुए को भी उठाने वाले।
और उनकी जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है ना, वो इसी बात का प्रतीक है कि भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते। भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों से मानो यही कहना है, तुम बस सच्चे मन से मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा हूं। बस इतनी सी बात है। तो ये पूरी कथा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ईश्वर का सच्चा स्वरूप आखिर है क्या? बाहरी दिखावा और परफेक्शन, या फिर आंतरिक करुणा और सबको अपनाने वाली भावना? शायद भगवान जगन्नाथ की ये कहानी हमें इसका जवाब बहुत ही खूबसूरती से देती है।